करता हूं और जबले जीवन रहेगा तबले मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का अमल करता रहूँगा। शहाबुद्दीन साहब हम लोग के दिल में बसे हुए हैं और ऐसा शख्स आज हम हो गए आप। भले आज सिवान के कुछ नेता लोग सिवान को रोला न जाते। दर्द बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। शहाबुद्दीन साहब कहते थे कि सच के लिए लड़ो, बुराई समाप्त। आपको नहीं मिलाइएगा तो भैया 2024 फिर अपने हाथ में आने वाली नहीं है। नमस्कार, माही न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रजनीश। हम गोपालगंज से गुजर रहे थे और गुजरते वक्त हमारी नज़र पड़ी छोटे लालू पर, जो कि ये छोटे लालू के नाम से मशहूर हैं। और इनकी ये साइकिल देख सकते हैं कि ये साइकिल पर राष्ट्रीय जनता दल का झंडा, जिस पे लालू यादव और तेजस्वी यादव जो उनके सुपुत्र अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीर है। और साथ में ही थावे माँ की एक तस्वीर है, जिनकी ये कृपा से लगातार इसी साइकिल से पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं, राजद के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सिवान में की दूसरी पुण्यतिथि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की, जिन्हें शहाबुद्दीन एक विचारधारा के रूप में है, उनकी पुण्यतिथि मनाई गई और राजद के कोई भी बड़ा चेहरा उस पुण्यतिथि में नहीं देखा। उस पर इनका क्या है दर्द और क्या है कहना, वही हम जानने का प्रयास करते हैं। पूरे देश के, पूरे दुनिया के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को जानने वाले लोगों का और शहाबुद्दीन साहब को मानने वाले लोगों का हमारे तरफ से शुभकामना। शहाबुद्दीन साहब वो शख्सियत थे कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था, आज के नेताओं के कमिटमेंट पर भरोसा नहीं किया जाता है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने कमिटमेंट किया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, किसी अन्य दल में नहीं जाऊंगा और लालू यादव ही हमारे नेता रहेंगे। और सौभाग्य भी देखिए कि शहाबुद्दीन साहब को साबित करने के लिए अपने जान तक दे दिए और किसी दूसरे पार्टी में नहीं गए, यानी कि समझौता नहीं किए। आज उनकी पार्टी को क्या आपको लगता है कि राजद परिवार जो है उनको दरकिनार कर रहा है? आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में अगर कोई शक्ति दिया, कोई पावर दिया, जब 2000 में 1997 में लालू प्रसाद जी फर्स्ट बार जेल गए तो सभी विधायक लोग भागना चाह रहे थे। उस समय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब भी सांसद थे, एमपी थे। सभी विधायकों को मनाए, सभी विधायकों को रोके, वो जो माध्यम जो भी हो समझाए बुझाए और राबड़ी देवी को बिहार के सीएम बनाया गया। फिर 2003 में इधर से उधर हुआ, नीतीश कुमार जी है। अब जब भी मुसीबत आरजेडी पर पड़ा है, शहाबुद्दीन साहब खड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन साहब खड़े हुए, हमको नहीं लग रहा है कि बिहार के कोई दूसरा चेहरा खड़ा हुआ है। लेकिन आज उनके परिवार के साथ क्या परिस्थिति बन गई है, जो आज उनको कमतर करके आंका जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, जिसका नज़ारा उपचुनाव में गोपालगंज में देखने को मिला कि यहाँ पे जीता हुआ सीट उनको हारना पड़ा। देखिए, सीट हार और जीत की बात नहीं है, मेन बात है कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो कभी शहाबुद्दीन साहब को जाने ही नहीं। जानने की बात नहीं है, हिना साहब भी प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आई और राजद के बड़े मंचों पर वो दिखाई नहीं देती हैं। आप हिना साहब का फोटो नहीं लगाए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का फोटो नहीं लगाए, तो आपके मंच पर कौन आएगा? क्यों? आप तो कार्यकर्ता हैं। बिहार में अभी एगो पोस्टर लगा हुआ है, उसमें शहाबुद्दीन साहब का कहीं कहीं फोटो लगाया गया है। अभी जो अध्यक्ष बने हैं, क्या नाम है उनका, कौन सिंह है? दिलीप सिंह। हम घूम के देखे हैं। क्या लगता है आपको कि यदि अगर इस तरह से हिना साहब को दरकिनार किया जा रहा है तो बिहार में आगे आने वाली सीटों की संख्या कम होगी और सरकार बनाने में बहुत मुश्किलें होगी? हिना साहब को जितना कमतर आंका जा रहा है नुकसान करेगा, राजद इसको समझ नहीं रही है। राजद लालू जी समझ रहे हैं, मगर लालू जी के जो नीचे के क्लास के नेता लोग हैं वो लोग नहीं समझ पाते हिना साहब के पावर को। हिना साहब शहाबुद्दीन साहब को मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के टूटने से हिना साहब कमज़ोर नहीं हुई है और बरियार हो गई हैं। इसलिए कि एक मुस्लिम परिवार के महिला अगर नकाब उघार के निकल जाती है तो झांसी की रानी मीराबाई बन के या सीता मैया बन के वो अपना बदले का आग ले सकती है और वही बदला होगा 2024 के चुनाव में। लेकिन हिना साहब लगातार खामोश है, न राजनीतिक पार्टियों में दिखती हैं, मंच पे किसी पे, हाँ खेल जो प्रोग्राम होता है, जो आयोजन किया जाता है उसमें वो जाती हैं और जनता से मिलती हैं। आप 2 बजे रात में भी अगर उन्हें बुलाइएगा
तो आपके यहाँ वो जा सकती है। मगर और पार्टी के जो नेता लोग हैं, अगर आप दिन में भी कभी बुलाइएगा, अच्छा फंक्शन भी होगा, या मरनी हो या दुख हो या सुख हो या विवाह हो या जो भी हो, उसमें वो जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या मजबूरी रही? सिवान ने यहाँ से 2 विधायक दिया, विधानसभा अध्यक्ष दिया, वो लोग भी नहीं पहुँचे, और न ही राजद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनके पुण्यतिथि के लिए वहाँ से राजद ने एक पोस्टर या एक ट्वीट करना उनके पुण्यतिथि पर, उनके शहादत पर, उनको याद भी नहीं किया। चलिए, वो लोग नहीं पहुँचे हैं, उनकी अपना सोच है, और हम यहीं से मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को याद करता हूँ, अमन करता हूँ, और जबले जीवन रहेगा तबले मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का अमन करता रहूँगा। और हम नहीं जानते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हम लोग के बीच से गए हैं। आज भी हम लोग के मोहम्मद डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब हम लोग के दिल में बसे हुए हैं, और ऐसा शख्स आज हम हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गया है। आज आप जो कह रहे हैं कि ये बिहार के नेता लोग कुर्सी के लिए मरता है, मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कभी कुर्सी के लिए नहीं मरे। अगर वो आदमी चाहता तो इधर उधर फान कूद के, भाजपा में कूद के वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, मगर वो आदमी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब नहीं थे। उनका मेन था कि लालू यादव की पार्टी मजबूत हो, सिवान को दाग नहीं लगे, इसलिए कि सिवान बराबर रोते हुए आया है, और उस सिवान को हंसना देखना चाहते हैं। भले आज सिवान के कुछ नेता लोग सिवान को रोला न जाते। दर्द बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, आपके आंखों में आंसू आ गए हैं कि शहाबुद्दीन साहब वाकई में एक ऐसे नेता थे, उन्हें लोग जिस ढंग से अपनी सोच के हिसाब से उनको जो नाम देते हैं, नाम दें वो अलग की बात है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब जो थे कि अपने पत्नी को कभी विधायक नहीं बनाए, कभी बेटे को जीते जी नहीं बनाए, जो कि आजकल के नेता जो हैं वो थोड़ा सा एक पद मिलते हैं अपने बेटे के लिए टिकट मांगते हैं, पार्टी पर दबाव बनाते हैं। टिकट मांगे या ना मिले, नौकरी में पूरा जगह भर देते हैं, है ना। अभी इनरदेव भगत हैं, पूर्व में मंत्री थे लालू जी के शासनकाल में, राबड़ी जी के भी शासनकाल में रहे। इनरदेव भगत और बिहारी चौधरी भी ये लोग जितने सिवान के पुराने नेता हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को छोड़ के, अगर डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब नहीं रहते तो इन लोगों को 14 साल की वनवास होता, और वनवास के बाद कभी सत्ता पर हावी नहीं होते। और ये सत्ता इनके हाथ में नहीं, सत्ता आज उन्हीं के हाथ में होता जो इनका आज विरोधी है। देख सकते हैं कि यह होता है सच्चा कार्यकर्ता, शहाबुद्दीन साहब के प्रति दीवानगी, उनके कार्यकर्ता। इनके आंखों में, ये लगातार बिहार का भ्रमण करते हैं, और इनके आंखों में, शर्मा जी हैं, इनके आंखों में आंसू आ गया। कहीं ना कहीं वो शहाबुद्दीन साहब को याद कर रहे थे कि सिवान में उन्होंने जो विकास काम किए, जो लोगों से उनका लगाव है, उनका परिवार जो त्याग किया है, उस त्याग को याद करते हुए इनकी आंखें बिल्कुल झलक गई। आप बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत भावुक हो गए। क्या कुछ किस्सा याद आ गया आपको? शहाबुद्दीन साहब कहते थे कि सच के लिए लड़ो, बुराई समाप्त हो जाएगा। बुराई के लिए लड़ोगे तो सच्चाई कभी समाप्त नहीं होगा। और शहाबुद्दीन साहब आज भी हम लोग के बीच में हैं। शहाबुद्दीन ना मिट्टी में गए हैं, मिट्टी में वो लोग गए हैं जो शहाबुद्दीन साहब के बुराई सोचता है। मिट्टी में वो लोग जाएंगे जो शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बुराई के बारे में सोचता है। मिट्टी में वो लोग जाएंगे जो हिना साहब की बुराई करता है। मिट्टी में वो लोग जाएंगे जो ओसामा का बुराई करते हैं, और मिट्टी में वो लोग जाएंगे जो सिवान के धरती को गाली देते हैं। क्या लगता है कि सिवान में जो राजद के लोग हैं वो शहाबुद्दीन के नाम पर सिर्फ राजनीति किए हैं? देखिए, हम तो ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ के 15% लोगों ने, जिनकी हवाई चप्पल नहीं था, वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का देन है। 4 तल्ला बिल्डिंग है, 2-4 बीघा ज़मीन है, अच्छा खासा पारिवारिक ज़िंदगी काट रहे हैं। मगर आज भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को जो लोग बन गए हैं, वो लोग दर किनार हो गए हैं, है ना। आज भले वो शहाबुद्दीन साहब नहीं हैं, मगर शहाबुद्दीन साहब की आत्मा हम लोगों के साथ है। आज भी गरीब गुरबा याद करता है कि नहीं उनको, जो डॉक्टर थे, जो फीस वसूली जाती है। आप चले जाइए सिवान में, सिसवन, ग्यासपुर, निरखापुर, नेवारी, टाड़ी, गभरार, रघुनाथपुर, पतार, संठी, आंदर, आसाव, माने पूरा सिवान में, माने सिवान जिला में, पूरा सिवान में ही नहीं, पूरा बिहार में
जहाँ शहाबुद्दीन साहब को लोग चाहने वाले हैं। हम बेतिया में गए, मोतिहारी में गए। बेतिया गए थे? हाँ, बेतिया गए, मोतिहारी में गए। बेतिया में मैं अमर यादव जी के यहाँ गया, इनरजीत यादव के यहाँ गया, मोतिहारी में शमीम साहब के यहाँ गया। ईद के दिन? हाँ, यहाँ ईद के दिन मैं शहाबुद्दीन साहब के समधी के यहाँ गया और वहाँ पर लाल साहब हमको सेवई पिलाए, पूछे कि कहाँ घर बा। हमने मैं आपका समधी हूँ। तो आप समझी कैसे? हमने हर शहाबुद्दीन हुआ, हर नौजवान, हर किसान, हर दलित, हर बेरोजगार, हर शहाबुद्दीन को चाहने वाला आपका समधी है। हर उस बेटी के चाचा है, भाई है। और आपको सेवई पियाना है तो पिलाइए, आना तो मैं खाली हाथे जा रहा हूँ। कैसा स्वागत हुआ? तो स्वागत हुआ जैसे शहाबुद्दीन साहब का होता वैसे हमारा भी स्वागत हुआ। चलिए, अंत में क्या कहना चाहेंगे? राजद का दर्द और शहाबुद्दीन के प्रति आपका दर्द छलक के सामने आ गया, आप रो दिए। क्या कहना चाहेंगे अपने शीर्ष नेतृत्व को जो इस समय राजद को चला रहे हैं? ये हिना साहब को जिस तरह दरकिनार किया जा रहा है अपने माध्यम से। हम नीतीश कुमार जी से कहेंगे और तेजस्वी जी से कहना चाहते हैं कि कृपया अगर वो दिन और तारीख को भूल गए, जो दिन तारीख में आपकी पिताजी जेल गए थे और आपकी माताजी की कुर्सी बचाने में शहाबुद्दीन साहब का योगदान रहा है, आज वो भी अगर याद करके कम से कम 1 घंटा के लिए अगर आप सिवान में उनके घर पर उनके परिवार को संतावना के लिए आप आ जाते और आए हैं मगर घंटा 2 घंटा के लिए, मगर उनका प्रतिमा बैठना चाहिए उस व्यक्ति का बिहार के हर एक चौराहे पर, जहाँ पर या पटना में बैठाइए या सिवान के में बैठाइए, इसलिए कि वो धरती पुत्र थे, सिवान पुत्र थे और सत्ता के हथियारों को समाप्त करके और राबड़ी देवी को सीएम बनाने का काम किए और लालू यादव के ताकत को मजबूत करने का काम किए डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। वो अपने नहीं मुख्यमंत्री, अपने मंत्री आज तक ना भारत सरकार में मंत्री रहे और ना ही बिहार सरकार में मिनिस्टर है। अगर चाहते तो मंत्री अपने बन जाते, मगर उनको मिनिस्ट्री नहीं चाहिए था, उनको सिवान की विकास चाहिए था, सिवान के नौजवानों के चेहरे पर खुशी चाहिए था, बहन और बेटियों के आबरू का रक्षा चाहिए था। ये हमारे राजद के लोग हिना साहब को मिला के चले तो पार्टी मजबूत होगी। अगर हिना साहब को नहीं मिलाइएगा तो भैया 2024 फिर अपने हाथ में आने वाली नहीं है, भूल जाए। तो ये थे हमारे साथ छोटे लालू। आप देख रहे थे जो बोलते बोलते शहाबुद्दीन साहब को याद करते करते बिल्कुल भावुक हो गए और उन्होंने शहाबुद्दीन के उन दिनों को याद किया, उनके त्याग को याद किया, उनके बलिदान को भी याद किया और कहीं ना कहीं उनके परिवार को दरकिनार किया जा रहा है, इस पर भी इन्होंने अपना दुख प्रकट किया। यही खबर हम दिखा रहे थे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।